नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिक्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। हमने जहां तक कंटिन्यू किया था, जारी रखा था, आज उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्टैटिक्स के फादर के बारे में, उसके बाद पढ़ा हमने स्टैटिक्स क्या होता है, उसके नेचर पढ़े, उसका डेफिनेशन पढ़ा। आज उसके आगे देखेंगे आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें 5 फंक्शन बताए गए हैं। फंक्शन मतलब होता है कार्य, कार्य मतलब क्या करना है, उसका मतलब क्या, उसका वर्ग क्या है। तो स्टैटिक्स के 5 कार्य मैंने दिए हैं। पहला कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टैटिक्स क्या करता है, सांख्यिकी किसी भी पर्टिकुलर विषय के ऊपर, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर क्या करता है, डाटा का कलेक्शन करता है। दूसरा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, किसी समूह को, किसी संस्था को क्या करता है, डाटा मतलब आंकड़ा देता है। तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किसी आंकड़े को प्रस्तुत करना, मतलब जैसे मैंने आपको दे दिया एक टास्क के तौर पे कि आप ऐसा है अपने जो है कि क्लास पता लगाइए कितने बच्चे स्मार्ट है, कितने बच्चे बेवकूफ हैं या पढ़ने में कमजोर हैं। तो आप इस पे रिसर्च करना शुरू करेंगे। अब जो रिसर्च कर लेंगे तो हमें प्रेजेंट करेंगे, हाँ देखिए सर ये इतना है, ये इतना, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है। चौथा आ जाता है एनालाइज ऑफ डाटा, जो डाटा आपने इकट्ठा किया उसको एनालाइज करना, देखना कि क्या इसमें कमी है, क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, उस डाटा को इंटरप्रेट करना, देखना कि क्या इसका निष्कर्ष निकल सकता है। अगर ये चीज ऐसे हो रहा है तो क्या ये सही हो सकता है। क्या अगर हमने मान लीजिए आंकड़ा निकाला अपने मोहल्ले में कि 70% युवा जो है बेरोजगार हैं, तो क्या उन 70% युवाओं के लिए कुछ कार्य हो सकता है, कुछ टैलेंट हो सकता है जो सीखकर वो रोजगार पा सकते हैं। तो इस तरह का काम करना, ये पांचों क्या है, फंक्शन है किसके, स्टैटिक्स के। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला बताया गया फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्ट करना, पूर्वानुमान लगाना कि हाँ कल ये होने वाला है, या इस डाटे का आंकड़े के अनुसार बताना कि सर देखिए अगर आज 70% युवा बेरोजगार हैं तो कल हो सकता है कि ये 70% जो है 80% में परिवर्तन हो जाए। तो ये क्या होता है, फोरकास्टिंग करना, अपने पास्ट के डाटा को देखते हुए फ्यूचर के लिए वर्तमान में रहकर। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, नए नए नियमों का कुछ नियंत्रण करना या उसमें कुछ करेक्शन करना, ये सब कामें करना। कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब तुलना। अब आपके मान लीजिए 2025 का भी डाटा है, 2024 का भी डाटा, दोनों डाटा को कंपैरिजन करना, तुलना करना, कौन वाला अधिक प्रभावी होगा। ठीक है। अगला विषय स्कोप एंड डिवीजन ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी का क्षेत्र और विभाजन। देखिए क्षेत्र का मतलब होता है बाउंड्री। मैंने कहा कि आपकी बाउंड्री ये पूरी दारानगर है। अब दारानगर का जहां जहां तक लिखाता है दारानगर, वहां तक आप बाउंड्री में घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका स्कोप हो गया कि सर ने बोला है हमारा स्कोप जो है दारानगर तक होगा। अब स्कोप पे पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ स्टैटिक्स। अब सांख्यिकी की प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति का मतलब कि उसका काम जो होता है इस तरीके से होता है, आंकड़ा इकट्ठा करना और इकट्ठा करके उसको जो है दे देना उस कंपनी को। रिलेशन विथ अदर डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं उन आंकड़ों का रिलेशन होता है किसी टॉपिक, किसी समूह से जो है उसका संबंध होता है। एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक, आप देखते हो कि आजकल स्टैटिक्स का उपयोग जो है, यूज जो है हमारे व्यवसाय में भी किया जा रहा है, अपने अर्थव्यवस्था में किया जा रहा है। आज बहुत सारी जगह हमारे अर्थशास्त्र सांख्यिकी का प्रयोग किया जाने लगा, आप देख भी सकते हैं, डाटा इकट्ठा लोग करते हैं। एप्लीकेशन इन सोशल साइंस, सोशल साइंस मतलब सामाजिक शास्त्र, समाज के लिए, हमारे समाज में भी आज सांख्यिकी का उपयोग किया जा रहा है और उस यूज करके जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एप्लीकेशन नेचुरल साइंस, आप अपने मौसम विज्ञान में भी दे सकते हैं, आज पानी बरसने वाला है कि नहीं, पिछले डाटा के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। आज मौसम में घाम रहेगा कि ठंडा रहेगा, उसको भी पिछले डाटा के हिसाब से ही बताया जाता है। तो ये स्कोप हो गया। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स को 2 डिवीजन बटा गया है। पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स मतलब विवरणात्मक सांख्यिकी, और दूसरा इंटररेंशियल इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, जो हमारे कंपनी के इंटरनल में होगा। तो पहले डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो विवरणात्मक हो उसका विवरण देना हो। तो कलेक्शन ऑफ डाटा विवरणात्मक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा विवरणात्मक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव है, एनालाइज ऑफ डाटा भी डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, जिसको हम बताना पड़े विस्तार रूप से, ये ऐसे, ये ऐसे। और इन जो इन्फरेंशियल स्टैटिक्स होता है वो क्या होता है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल पे होती हैं, वो हम डिस्क्रिप्टिव में नहीं कर सकते। जैसे कि ये एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फोरकास्टिंग, ये सब क्या हमें करना पड़ता है इंटरनल तरीके से। तो ये 2 डिवाइड इसका किया गया है। ठीक है, चलो तो अभी आज का हमारा जो विषय था वो इतना ही था। ठीक है, आज हमारा जो पढ़ना था हमें इतना ही पढ़ना था कि स्टैटिक्स का नेचर क्या है
और स्टैटिक्स का स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है और डिवीजन क्या है, जो कि आपने हमारे वीडियो में देख लिया। और ये जो है कि आपका चैप्टर 1 में आपका समाप्त हुआ, और इसके पहले का जो चैप्टर 1 के पहले था उस चैप्टर में इंक्लूड नहीं था, सांख्यिकी के फादर ऑफ स्टैटिक्स, जो कि वीडियो मैंने अपलोड भी किया हुआ, आप देख भी सकते हैं जाकर। हमारे यहाँ 3-4 वीडियो लगभग हो गई हैं लाइन से, और इसी तरह आपको लगातार जो है वीडियो मैं प्रोवाइड करते रहूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए CDR के साथ। धन्यवाद।